तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.4 एनसीईआरटी क्लास 9th। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विच रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल शेप है, देख सकते हो इस प्रकार का शेप है स्फेरिकल, और इस स्फेरिकल शेप का हमें रेडियस पता है 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। गिवन है रेडियस ऑफ a sphere is equal to 7 सेंटीमीटर। सो हम बोल पाएंगे वॉल्यूम ऑफ a sphere is equal to 4/3 पाई आर क्यू। फॉर्मूला होता है ये 4/3। पाई का वैल्यू कुछ नहीं गिवन हो तो 22/7 लेंगे, इंटू आर क्यू यानी कि 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कैंसिल हो जाता है और कोई टर्म कैंसिल नहीं होगा, तो हम लोग ये सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। 7 7 जा 49 और 22 को 4 से 8 किए मल्टीप्लाई किए तो 88 और 49 दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 8 जा 72, 2 बच जाता है मेरे पास 7। 9 8 जा 72, चलिए लिख देते हैं 72। 8 4 जा 32, सभी को ऐड करते हैं। 7 2 9 2 11 1 7 3 10 11 1 और बच जाता है मेरे पास 11। 8 4 जा 32, 32 में 10 42 43, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है 4312 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर पर पावर क्यू। मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको तो 1437 होल 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपना इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें रेडियस 0.63 मीटर है। यहाँ लिख देते हैं हम लोग रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 0.63 मीटर। रेडियस यानी कि आर। ठीक है। निकालना है हमें वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू फार्मूला 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यू यानी 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीटर पर पावर क्यू बाई 100 देके पॉइंट कैंसिल, बाई 100 देके पॉइंट कैंसिल, यहाँ बाई 100 देके पॉइंट कैंसिल आ गया। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 63/100 मल्टीप्लाई 63/100 मल्टीप्लाई 63/100 मीटर पर पावर क्यू। 7 से 9 टाइम्स कैंसिल। ठीक है। ये 3 से 3 टाइम्स कैंसिल। अब हम लोग किसी को नहीं काटते हैं, 100 से डिवाइड करना क्योंकि होता है ज़्यादा आसान। तो 63 इंटू 63 ये सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए तो मल्टीप्लाई हम लोग इसका करते हैं। ठीक है। कितना मल्टीप्लाई करना है? 22 4 जाए 88 हो जाएगा। 88 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 63 मल्टीप्लाई 63, तो आ जाता है मल्टीप्लाई करने पे 10478116 डिवाइडेड बाय 1 लिख करके 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। इससे डिवाइड कर देते हैं। 6 डिजिट बाद पॉइंट शिफ्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1.0478116 मीटर पर पावर
क्यू। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। अप्रॉक्स में लिखना होगा तो लिखेंगे 1.05 मीटर क्यूब अप्रॉक्स। क्लियर होगा डाउट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फीयर बॉल लीटर, जबकि बॉल डायमीटर दिया है 28 सेंटीमीटर और एक का है 0.21 मीटर। तो इसमें कितना वाटर अटेगा वो हमें बताना है एक स्फेरिकल बॉल में। ठीक है, तो यहाँ भी वॉल्यूम का बात हो रहा है, कैपेसिटी का बात कर रहा है यानी वॉल्यूम का बात कर रहा है। तो हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन डायमीटर गिवन है। डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ स्फेरिकल spherical diameter of a spherical ball is equal to 28 सेंटीमीटर। तो बोल पाएंगे रेडियस ऑफ a spherical ball is equal to 28/2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या चीज़ होगा, इसका वॉल्यूम निकालना होगा। इसकी कैपेसिटी जानने के लिए लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर displaced by a spherical ball is equal to 4/3 pi r cube. That means 4/3 pi का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू 14 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर पर पावर क्यूब। 7 से 2 टाइम्स कैंसिल। अब कोई कटने लायक नहीं है, सबको क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 88 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, इसमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 टाइम्स 14 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 34496 डिवाइडेड बाई है 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको भी आप लोग मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो। मिक्स फ्रैक्शन में 3 1 जा 3 3 1 जा 3 बच गया यहाँ से कितना 1 3 4 जा 3 9 जा 3 8 जा, यानी कि कुछ इस प्रकार से बात आ गया। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे इसका सेकेंड। वहाँ भी ये सारे बात को लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, ये सारा चीज़ लिख लेंगे लैंग्वेज में। ठीक है, जबकि हमें यहाँ डायमीटर गिवन है 0.21 मीटर, आप लोग लैंग्वेज इसमें लिख लेना। जबकि रेडियस जो हो जाएगा 0.21 डिवाइडेड बाई 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.105 मीटर। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ जो भी लिखा है ये लिख लेना 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की जगह पर 0.105 इंटू 0.105 इंटू 0.105 मीटर पर पावर क्यूब। आप लोग ऐसे भी छोड़ सकते थे डिवाइड में और आसान पड़ता, हम बेकार काट दिए। 1000 लगा दिए, पॉइंट हटा दिए, यहाँ से 1000 लगाकर पॉइंट हटा दिए, 1000 लगाकर पॉइंट को हटा देते हैं। 7 से ये कट रहा है, 7 1 जा 3 बच जाएगा 5 टाइम्स। 3 से कितना टाइम्स कैंसिल, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। ये सभी को आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा
105 multiply 105 multiply 5 multiply 22 multiply 4, तो आपका आ जाएगा 4851 डिवाइडेड बाय कितना जीरो हो जाता है 1 2 3 9 0 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। और मीटर पर पावर, ये 30 से 30 कैंसिल, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से पॉइंट शिफ्ट कराएंगे 4851 1 2 3 4 5 6, और ये अपना होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। हो सकता है इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो या हो सकता है यहाँ भी दिया हो। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे अब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल है, कहने का मतलब समझिएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल का मतलब हो गया कुछ इस प्रकार, आप समझ सकते हो बातों को, क्या रखा है बातों को, ये है 1 1 एंड 1 सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर लेंथ का, 1 सेंटीमीटर ब्रेथ का और 1 सेंटीमीटर हाइट का अगर हम लोग कोई मेटल लेते हैं तो उस मेटल का जो वेट होगा 8.9 ग्राम होगा। तो बोल रहा है कि 4.2 सेंटीमीटर 4.2 सेंटीमीटर, ध्यान समझिएगा 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर वाला 4.2 सेंटीमीटर डायमीटर वाला स्फेरिकल शेप बनाया गया, तो उसका डायमेंसिटी क्या होगा, सॉरी डायमेंसिटी नहीं, डेंसिटी ठीक है, उसका डेंसिटी क्या होगा। तो हमारे पास गिवन क्या है, डायमीटर है गिवन है, तो लिख देते हैं यह बात, डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल, ठीक है, यानी कि डी गिवन है 4.2 सेंटीमीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ होता है डायमीटर का 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या चीज था, इसका मास निकालना है, उसके लिए हम लोग को जानना क्या होगा, उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो हम बोल पाएंगे द वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, इंटू आर का वैल्यू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1 सेंटीमीटर पर पावर क्यूब। चलिए 10 दे करके पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट था, 7 से 3 टाइम्स और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, सभी को मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 441 आ जाएगा, ठीक है। 21 को जब आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 441 मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर से ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 88 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 38808 डिवाइड बाय 1000 सेंटीमीटर पर पावर क्यूब। बहुत आसानी से अब जब इसको लिखोगे तो लिख पाओगे 1 2 3 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हमें मास गिवन है
कि क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है हेयर द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर, द मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब is equal to 8.9 gram. So the mass of 38.808 centimeter cube is equal to 38.808 multiply 8.9 ग्राम। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा बात, 8 से मल्टीप्लाई, सॉरी 8.9 से इसको करना होगा मल्टीप्लाई। 8.9 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी यहाँ पे ठीक है ना, देख लीजिए 1000 बिल्कुल सही है। तो 38.808 मल्टीप्लाई 8.9 इज इक्वल टू 345.3912 ग्राम। ठीक है, अप्रॉक्स में आप लिखना चाहोगे तो अप्रॉक्स में इसको क्या लिख पाओगे, अप्रॉक्स में आप 2 डिजिट पॉइंट के बाद ले लीजिए, इतना 0.39 ग्राम अप्रॉक्स। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब इसको आप लोग केजी में अगर बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी आंसर को छोड़ सकते हो। ठीक है, अब तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या बोला है 4 नंबर, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक चंदा मामा और एक है पृथ्वी मैया, ये दोनों के बारे में बोल रहा है कि इसका डायमीटर, मून का जो डायमीटर है इसके डायमीटर का 1/4 है। 1/4 है मतलब चौथवा अंश है, चौथवा भाग है। अगर इसका डायमीटर d है तो इसका डायमीटर होगा 4d। बात समझिएगा, इसका डायमीटर अगर d है तो इसका डायमीटर होगा 4d। क्लियर है, तो जब इसका डायमीटर d है, इसका डायमीटर 4d है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका d/2, जबकि इसका रेडियस क्या होगा 4d/2 होगा। ठीक है, आधा हो जाएगा रेडियस डायमीटर का। तो इतना बात हम लोग मान लेते हैं, आगे करते हैं क्या चीज, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। चलिए मान लेते हैं, लेट क्या मान लेते हैं, डायमीटर द डायमीटर ऑफ मून विया डी मान लेते हैं। सो रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू हो जाएगा d/2। क्लियर होगा डाउट, एंड द डायमीटर ऑफ अर्थ विया 4d, तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा 4d/2। क्लियर होगा डाउट, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दोनों की वॉल्यूम का रेशियो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ। चलिए अर्थ, इसको भी कैपिटल लिखिए, अर्थ इज इक्वल टू, स्फेरिकल शेप है तो हो जाएगा फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर के जगह पर मून के लिए क्या है d/2, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। इसके लिए आर क्या हो जाएगा रेडियस, सॉरी ये कट जाएगा तो आ जाएगा 2d, यहाँ लिखा जाएगा 2d का क्यूब।
क्लियर है। ये से ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ से आ जाता है डी पर पावर क्यू डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 3 यानी कि 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ से आ जाता है 8 डी पर पावर क्यू। डी पर पावर क्यू 8 डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा 1 बाई 8 डी पर पावर क्यू, ये से ये कैंसिल हो जाता है और इस प्रकार हमने देखा 1 बाई 64 आता है, दैट मीन्स 1:64। ये अपना फाइनल आंसर होता है। रेशियो पूछ रहा था दोनों का या बोल रहा है अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बोल रहा है क्या चीज कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो फ्रैक्शन की बात होगा तो इसको फ्रैक्शन में 1/64 लिख सकते हैं, बोल सकते हैं हेंस द वॉल्यूम ऑफ मून is 1/64 the volume of अर्थ। क्लियर होगा डाउट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो 10.5 सेंटीमीटर वाला एक क्या चीज है, बॉल है, जिसमें कितना कितना दूध अटेगा हमें ये पूछ रहा है। तो यहाँ गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल है, हेमिस्फेरिकल अर्ध गोलाकार बॉल है, इसमें दूध हटाना है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल यानी कि आर क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। ठीक है, आप पहले मेंशन कर सकते थे डायमीटर, हमने ध्यान नहीं दिया और लिख दिया ये। ठीक है, तो आ जाएगा, डिवाइड करोगे 5.25 सेंटीमीटर। तो इसमें कितना दूध अटेगा उसके लिए हम लोग को जानना होगा, इसका क्या चाहिए, वॉल्यूम। सो हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है ना, 22/7 लेंगे इंटू आर के जगह पर 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25। क्लियर है, सेंटीमीटर पर पावर क्यू। ठीक है, चलिए पॉइंट हटाने के लिए 100 दिए, पॉइंट कैंसिल, पॉइंट हटाने के लिए 100 दिए, पॉइंट कैंसिल, पॉइंट हटाने के लिए 100 दिए, पॉइंट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा तमाशा होगा यहाँ पर हम लोग को करना। ठीक है, 7 से देखिएगा 525 डिविजिबल बाई अगर 7 करते हो तो 75 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये 3 से ये कट जाएगा, 3 2 जा और 3 5 जा। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेना आप, यानी कि 22 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 25 1100 मल्टीप्लाई 525 मल्टीप्लाई 525, दैट मीन्स आ जाएगा 303187500 डिवाइडेड बाय 2220। ये 20 से 20 कैंसिल और सेंटीमीटर पर पावर क्यू 3031875 1 2 3 4 1 2 3 4, ये हो गया अपना सेंटीमीटर क्यू। ये निकल के आ गया इसका वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा था लीटर में बात, तो 1 सेंटीमीटर क्यू जो होता है 1000 लीटर के बराबर होता है, यानी हम लोग को 1000 से करना होगा इसको, 1000 बोले तो 1000 से इसको करना होगा डिवाइड, तब जाके यह बदलेगा लीटर में। ठीक है,
तो इसको लिख सकते हैं 303.1875 डिवाइडेड बाई 1000, पता लग गया। अब ये लीटर में डिवाइड करेंगे आ जाएगा 0.123, 0.303। यहाँ 30 है तो यहाँ से 0.3 डिजिट शिफ्ट करेगा, ठीक है। लीटर हम इसको हटा देते हैं, लिख देते हैं अप्रॉक्स, ठीक है। यानी कि इतना लीटर अटेगा उस बर्तन में। तो यह बात हम बोल सकते हैं, हेंस अतः हम बोल सकते हैं द हेमी स्फेरिकल बॉल hold 0.303 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप एन आयरन सीट। एक हेमिस्फेरिकल जो टैंक है वो आयरन सीट से बनाया गया है, यानी कि लोहे की सीट से बनाया गया है। तो लोहे की सीट का कुछ मोटाई तो होगा, थिकनेस होगा। वह थिकनेस इस क्वेश्चन में गिवन है कि 1 सेंटीमीटर इसका यह थिक है, यह लोहा इतना सेंटीमीटर थिक है, मोटा है। इफ द आयरन सॉरी इफ द इनर रेडियस ऑफ टैंक, इस टैंक का इनर रेडियस, इसकी मोटाई होगी कुछ तो इनर रेडियस भी होगा और आउटर रेडियस भी होगा। तो इनर रेडियस जो है वह 1 मीटर है। कितना है? 1 मीटर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक टैंक। इस टैंक को बनाने में कितना आयरन लगा, कितना मटेरियल लगा आयरन का, वो हमसे पूछ रहा है। यानी बड़ा हेमिस्फेरिकल शेप में से छोटा हेमिस्फेरिकल माइनस करेंगे तो अपने आप पता चलेगा यह कितना लगा है मटेरियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है। क्या गिवन है? द इनर या इंटरनल, द इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, इसको आर मान लेते हैं, वो कितना है? 1 मीटर। जबकि आउटर क्या हो जाएगा, या बोल सकते हैं एक चीज और आप लोग को गिवन है क्वेश्चन में, थिकनेस एंड थिकनेस हमें गिवन है, ठीक है ना। थिकनेस गिवन है कितना? 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1/100 मीटर, क्योंकि ये मीटर में ही, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी 0.01 मीटर। सो क्या बोल पाएंगे हम लोग? द आउटर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, यही कहानी लिखिएगा। चलिए आउटर को मान लेते हैं हम लोग कैपिटल आर, यानी कि क्या हो जाएगा? 1 + 0.01 मीटर, दैट मीन्स 1.01 मीटर। क्लियर होगा डाउट? हमसे पूछा क्या जा रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक टैंक। तो बोल पाएंगे द वॉल्यूम ऑफ द आयरन used to make the tank is equal to 2/3 pi capital R cube minus 2/3 pi स्मॉल r क्यूब, बड़का माइनस छोटका। तो 2/3 पाई दोनों के पास कॉमन, कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, 2/3 एज इट इज। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है? कैपिटल आर का 1.01, ठीक है। इस पर पावर क्यू माइनस स्मॉल आर 1 पर पावर क्यू, और मीटर क्यू हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करना, 2/3 इंटू 22/7, ठीक है।
1.01 का क्यू आप करोगे तो आएगा आपका 1.0303001 माइनस 1 मीटर क्यू। 2/3 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करोगे 0.0303001 मीटर क्यूब। ये सभी को आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो आपको आ जाएगा जरूर आ जाएगा। करते हैं, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को तो 44 आ जाता है। मल्टीप्लाई 0.0303001 यानी 1.333244 बाई 21 मीटर क्यूब, ठीक है। डिवाइडेड बाय 21 जब डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा रिजल्ट 0.063487809 मीटर क्यूब। अप्रॉक्स में लिखना होगा तो लिखेंगे 0.06348 मीटर क्यूब अप्रॉक्स, और यही मटेरियल लगेगा। यही अपना फाइनल आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम लोग शेप। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर वो सरफेस एरिया इज इतना। सरफेस एरिया गिवन है, रेडियस हमें नहीं पता है। क्या गिवन है? चलिए गिवन जो है वो है गिवन सरफेस एरिया, तो लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू दिया है इतना, ठीक है। नहीं पता है रेडियस, मान लेते लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, मान लेते हैं r सेंटीमीटर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरफेस एरिया क्या होता है इसका हम लोग पढ़े ही हैं, 4πr², जो कि किसके बराबर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। पक्का ठीक है, बिल्कुल। चलिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 पाई का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होना तो 22/7 ही लेना, और यहाँ पर हम लोग क्या माने थे r सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। r सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो बट्टा सो सट्टा, जो सब सट्टा सो मारो पट्टा डालो बट्टा में, ठीक है। अब देखिएगा 22 के टेबल में ये कट रहा है 7 टाइम्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। r सेंटीमीटर इज इक्वल टू, स्क्वायर जंप करेगा अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 बट्टा 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर। सो हमने देखा r सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, इसे कैंसिल। सो r इज इक्वल टू आ गया 7/2 r इज इक्वल टू 7/2, जबकि सेंटीमीटर हमने तो माना ही था। अब क्या निकालना है इसका, हमें वॉल्यूम निकालना है। क्या चीज? वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³ यानी कि 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r³ यानी 7 इंटू 7 इंटू 7 और सेंटीमीटर पर पावर क्यू। यहाँ r का वैल्यू हमें क्या है 7/2, सॉरी 7/2 कटेगा तो काटेंगे, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब सभी को मल्टीप्लाई कर दो आप तो आ जाएगा 539 डिवाइडेड बाय 3, ये 11 टाइम्स कैंसिल है, बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। मिक्स फ्रैक्शन में होगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, यही फाइनल आंसर है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
dome of a building is in the form of hemispherical. From inside it was whitewashed at the cost of falana. If the cost of whitewashing is 20 per square meter, find the inside surface area of the dome. गुंबद जिसको कहते हैं, ठीक है, एक गुंबद है, एक इमारत, एक बिल्डिंग में एक गुंबद जो हेमिस्फेरिकल शेप का है, ठीक है। मस्जिद में आप लोग देखे होंगे इस तरह का गुंबद। इसके अंदर सफेदी करनी है। व्हाइट वॉशिंग का मतलब हो गया यहाँ पर सफेदी करना है, चूना चूना मास्टर जी लग गया ना चूना, यानी इसमें लगाना है, पेंट करना है, चूना करना है, ठीक है। तो कितना ये एरिया कवर कर रहा है और कितना खर्चा बैठेगा, जबकि 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर लगना है खर्चा। यह जानने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि इसके अंदर का एरिया क्या है, ठीक है। क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। तो पहले तो मान लेते हैं, लेट द इंटरनल रेडियस ऑफ डोम इज इक्वल टू आर मीटर, ठीक है। तो इंटरनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, है ना, खोखला है तो ये बात भी लिख लेते हैं। इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल टू 2 पाई आर। चलिए ठीक है, कॉस्ट क्या पड़ना है, कॉस्ट पड़ना है 20 रुपया, 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, ठीक, कोई बात नहीं है, घबराना तो नहीं ही है। Cost of whitewashing at the rate 20 पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। देखिएगा, इसको पेंट करने में जो खर्च बैठा है, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए, इसमें पेंट करने में जो खर्च लगा है वो डिपेंड करता है उसके एरिया पे, जबकि टोटल खर्चा जो बैठना है इतना बैठना है, यानी एरिया को इक्वेट कर सकते हैं इसके साथ। तो उस एरिया को हमें कन्वर्ट करना होगा रुपीज में। क्या चीज में कन्वर्ट करना होगा, रुपीज में। वो कैसे, तो हम बोल सकते हैं क्या चीज, कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग जो है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू कितना दिया है, 4989.60 रुपीज। ये डिपेंड किस पे करेगा, इसमें लगे इसके एरिया पे डिपेंड करेगा। तो एरिया क्या है इसका, 2 पाई आर पे डिपेंड करेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बोला है 20 रुपीज पर स्क्वायर। तो इतना स्क्वायर इसका एरिया है, इसमें हम लोग 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देख सकते हैं रुपीज से रुपीज कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, और पाई का वैल्यू 22/7 जब गिवन नहीं हो तो इंटू आर एज इट इज रह जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर सेंटीमीटर है कि मीटर स्क्वायर मीटर है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो 4989.60, ठीक है। यहाँ से हमें आर का वैल्यू निकल के आएगा 4989.60, जो बट्टा सो सट्टा, जो सट्टा सो आया बट्टा में 40 मल्टीप्लाई 22। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देख सकते हो 40 से ये कैंसिल हो जाएगा, इतना देगा। अब इसमें आप 22 से डिवाइड करके देख सकते हो, 22 से अब जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका रिजल्ट जो आएगा आर इज इक्वल टू 5.67 आ जाएगा, ये कैंसिल होकर के मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 4 2 पाई आर स्क्वायर
स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई 7, मल्टीप्लाई आप 7 कर लेना तो आपको आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 39.69, 39.69, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हो आर रूट अंडर क्या आ जाएगा 39.39.69। इसका आप लोग क्या करोगे, रूट निकाल लेना। रूट निकालने पे आपको आ जाएगा आर इज इक्वल टू 6.3 मीटर। तो हमें रेडियस पता चल चुका है, इस डोम का रेडियस पता चल चुका है, क्या है 6.3 मीटर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। इस डोम के अंदर कितना हवा अटेगा, यानी कि वॉल्यूम की बात हो रही है, तो हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इसका निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या आया था 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 और मीटर पर पावर क्यू, ठीक है। 7 से कैंसिल, 0.9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 0.3 टाइम्स, सभी को मल्टीप्लाई करना, 523.9 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इस प्रकार बोल सकते हैं, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द एयर inside the dome is सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फेयर ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस आर मेल्टेड टू फ्रॉम अ स्फेयर विथ सरफेस एरिया एस डैश, फाइंड द रेडियस आर डैश ऑफ द न्यू स्फेयर। मतलब छोटा 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 27 बनाना तो संभव है नहीं, संभव है लेकिन जगह बर्बाद होगा। छोटे छोटे 27 स्फेयर है, तो सभी को मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाएगा, मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बनाया गया, तो बड़ा स्फेयर का रेडियस क्या होगा हमें ये निकालना है। क्योंकि बड़े रेडियस को हमने क्या मानना है, बड़े इसके रेडियस को हमें मानना है आर डैश, तो हमें निकालना है आर डैश क्या होगा। क्लियर है। छोटे छोटे 27 छोटे छोटे स्फेरिकल शेप को मेल्ट करना है, सॉलिड स्फेरिकल शेप जो आयरन का बना हुआ है, लोहा का बना हुआ है, उसे गला करके एक बड़ा सा स्फेयर बनाना है, ठीक। तो चलिए इसका हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। द दिया हुआ ये बात, द रेडियस ऑफ सॉलिड आयरन स्फेयर इज आर एंड द रेडियस ऑफ न्यू स्फेयर इज आर डैश, ठीक है। जबकि हम लोग जानते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्योंकि वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता है, इसको गलाकर शेप चेंज कर देंगे, वॉल्यूम सेम ही होगा, इसलिए वॉल्यूम के थ्रू करेंगे क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर या वॉल्यूम ऑफ आप लिख सकते हो सॉलिड आयरन स्फेयर, यहाँ पर जोड़ लेना आप लोग, इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ऐसे ऐसे 27 है, 27 को गला करके बड़ा बनाया गया है। तो बोल सकते हैं यह बात देयरफॉर कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ ओल्ड स्फीयर। ओल्ड स्फीयर बोल सकते हो, या यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ 27 सॉलिड स्फीयर, जो भी मन हो लिख सकते हो। तो न्यू का क्या होगा वॉल्यूम 4/3 पाई, इसको हमने आर डैश माना था, इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यू। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 27 9 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। दिस इम्प्लाइज आर डैश पर पावर क्यू इज इक्वल टू 3 9 जा 27 आर क्यू, क्यूब रूट जंप करे, क्यूब जंप करेगा तो बनाएगा क्यूब रूट ऑफ 27 आर क्यू। सो आर डैश इज इक्वल टू 3 आर, ठीक है। हेंस बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज़ कि रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज 3r, ठीक है। अब हमें निकालना है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश। तो बोल सकते हैं हम लोग क्या चीज़, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, न्यू सॉलिड स्फीयर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4 पाई आर की जगह पर 3r का स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना है एस और एस डैश का रेशियो, तो बोल सकते हैं एस बाई एस डैश इज इक्वल टू, एस का रेश देख सकते हो क्या आया था सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई 3r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो जाता है कैंसिल, और हमारे पास एस डैश जो आता है 1:9 आता है, जो कि इसका फाइनल आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट होगा, ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना mm। एक कैप्सूल है जिस कैप्सूल का हमें डायमीटर गिवन है 3.5 mm, ठीक है। हाउ मच मेडिसिन इज नीड ऑफ फिल द कैप्सूल, ठीक है। तो यहाँ भी वॉल्यूम की बात हो रही है, तो हमारे पास क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2 mm, ठीक है, यानी 1.75 mm, ठीक है। तो लिखेंगे अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन टू fill the
कैप्सूल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यू यानी कि 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75 MMQ। ठीक है, अब चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 से ये कटेगा, 1.75 डिवाइडेड बाय 7 कट जाएगा 0.25 टाइम्स। ठीक है, तो अब तो लगता है कुछ नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई 1.75 मल्टीप्लाई 1.75, ठीक है, मल्टीप्लाई 88 67.375 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 22.45833 एंड सो ऑन आएगा जो भी। MMQ अप्रॉक्सीमेट 22 पॉइंट आप लिख सकते हो 5 भी, या इसको 46 भी कह सकते हो। MMQ अप्रॉक्स। ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आया हो।